आज जिस हिसाब से शेयर बाजार में हलचल चल रहा है, उस तरह से ये समझना बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि आगे ये बाजार किस तरफ जाएगा। क्या मंदी होगा, क्या तेजी होगा। अगर आपने कुछ दिनों से देखा है तो मार्केट बहुत ही तेजी के साथ बढ़ते जा रहा है। इन्वेस्टर कंफ्यूज हो चुके हैं, क्या और मार्केट जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हम लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि शेयर बाजार ऊंचा जाएगा कि नीचा जाएगा। आप अगर देखोगे कि पेंडेमिक के कारण शेयर बाजार पूरी दुनिया लॉक रही। अगर लॉकडाउन की बात करें तो अप्रैल में पूरा लॉकडाउन था, मई में पूरा लॉकडाउन था और जून में करीब करीब 3 जून से आपको लॉकडाउन चालू हुआ। कहने का मतलब है 3 महीना में सिर्फ 28 दिन ऐसा था 90 दिनों में से जिस समय आपका लॉकडाउन नहीं था। इसका मतलब जितनी भी कंपनियां हैं वो रिजल्ट्स अपने नेगेटिव ही शो करेंगे, ये मान के आप चलो। अगर कोई कंपनी ने अपना कॉस्ट कट किया होगा तब तो वो आपके कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, अदरवाइज आपको लॉसेज ही आएगा। तो अगर कंपनी लॉस प्रेजेंट करेगी तो मार्केट का ज़्यादा समय तक टिकना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि दवाई कब आएगी बाजार में, कोरोना की दवाई कब आएगी। और जहां तक लगता है कोरोना की दवाई अभी अगस्त से पहले आने का कोई भी संभावना नहीं लग रहा है। और अगर आप भारत में देखोगे या दुनिया में भी देखोगे तो धीरे धीरे करके कुछ कुछ स्टेट अपना लॉकडाउन को बढ़ा ही रही है, 2 दिन, 7 दिन, 8 दिन। इसका मतलब है कि आने वाले समय में भी शायद ही कोई कंपनी ऐसी होगी जिसकी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, यानी कि बाजार मंदी की तरफ फिर से एक बार आएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कभी भी मार्केट मंदी में भी आता है या पेंडेमिक आता है या जैसे आईएलएफएस का जो न्यूज आया था उसके बाद आपने अगर देखा होगा तो मार्केट फिर से तेजी हुआ था। अगर आप देखोगे कि बाजार पेंडेमिक के कारण नीचे आया था तो फिर से वो बाजार ऊंचा आया, मतलब 7,500-8,000 को टच करने के बाद वो फिर से एक बार 10,500 को दिखा दिया। यानी कि बाजार नीचे आएगा तो बाजार ऊंचा भी जाएगा। तो आपको समझना ये जरूरी है कि क्या बाजार में पैसा लगाए या ना लगाए, क्या करना चाहिए। हमको पैसा कमाना है या नहीं कमाना, हम कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। इसका एक बहुत सारा सिंपल उदाहरण है कि आपका पैसा अगर बाजार में लगा है तो आपको डरने की कोई भी जरूरत है। बाजार ऊंचा जाए या नीचा जाए आप पैसे को आराम से कमा सकते हैं, सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर बाजार सवेरे नीचे खुलता है तो भी आप अपने 25% शेयर को बेच सकते हैं। अगर बाजार और नीचे जाएगा तो 25% शेयर वापस आप खरीद लो। अगर बाजार ऊंचा जाता है आप अपने 50% 25% शेयर बेच दो। अगर और ऊंचा जाता है तो और आपके पास शेयर है उसको बेच दो। ऐसा करने से अगर बाजार बढ़ने के बाद अगर आपने 50% शेयर बेचे हैं और बाजार गिर जाता है तो वापस अपने शेयर खरीद लो। यानी कि आप इंट्राडे करके या थोड़ा वेट करके अपने पैसे को ही चर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप शांत बैठे रहोगे कि बाजार मेरे कुछ नहीं करना मैं देखूंगा तो आप देखते रह जाओगे, आप जीवन में अभी ना कभी शेयर बाजार में पैसा नहीं कमा पाओगे। शेयर बाजार एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप पैसा गवा भी सकते हो तो आप पैसा बना भी सकते हो। इतना ही नहीं, बाजार में डेरिवेटिव मार्केट भी होती है, डेरिवेटिव के माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हो, अपने आप को हेज कर सकते हो। आप कॉल पुट में गेम खेल सकते हो, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि शेयर बाजार बहुत ही जोखिम भरा होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार गिरेगा कि बढ़ेगा। बढ़ेगा तो भी आप कमा सकते हो, गिरेगा तो गिरते हुए मार्केट में भी आप कमा सकते हो। बस आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। इसीलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा पैसा शेयर बाजार में लगाओ। जैसा कि आप सोचेंगे कि इस बाजार पे ये 3 महीना का लॉकडाउन रहा या और लॉकडाउन होगा या अनलॉक हुआ तो कौन सा कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा भागेगा। तो आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से बैंकिंग शेयर बहुत ज्यादा भाग रहा है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग को ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अभी एनपीए भी अभी कोई घोषित नहीं करेगा और बैंकिंग के प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आप इंटरेस्ट रेट देखो, इंटरेस्ट रेट आधा से आधा हो गया है। पहले अगर आपको एफडी में 7% आता तो अभी इस बार अभी एफडी में आपको 5% का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो आप सोचो कि बैंकिंग सेक्टर को फायदा होना ही होना है। यस बैंक आप देखो 13 रुपया में वो एफपीओ लेके आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या बैंक शेयर उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। अगर आप बैंक का शेयर देखोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब जो शेयर है ये भाग रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 50 रुपया अकाउंट में मिल रहा है। ये कम से कम नहीं भी तो मरे से मरे स्थिति में भी ये बैंक ऑफ बड़ौदा 70 रुपये आराम से जाएगा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा उठाओ। आप एनटीपीसी को देखो, एनटीपीसी अभी 91 रुपीज चल रहा है। एनटीपीसी 2 रुपये 65 पैसा का आपको डिविडेंड देने वाला है। ये सब मनी रत्नम कंपनी है। अगर एनटीपीसी में पैसा लगाओगे तो आज नहीं तो कल 50% 100% ये डबल शेयर होना ही है। ये एफडी की तरह, एफडी से भी ज्यादा आपको ब्याज देता है। अगर आप देखोगे आईटीसी ने 10 रुपए के करीब में ये आपको डिविडेंड दिया। तो आईटीसी कंपनी आप देखो, आईटीसी क्या नहीं बेच रहा, आशीर्वाद का आटा, आईटीसी के जो एफएमसी प्रोडक्ट्स है ये सब ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो आज गिरते हुए मार्केट में भी आईटीसी ने पैसा कमा के दिया।
आज एनटीपीसी ने डिविडेंड घोषित किया, ओएनजीसी, आईओसी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें अगर आप पैसा लगाओगे आपके पैसे डूबेंगे नहीं। इसलिए बेफिक्र होकर आप पैसा लगाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपया है, 50 रुपए का शेयर आप बेच सकते हो, 25 रुपया का शेयर वापस आप गिरने पे खरीद सकते हो। और अगर शेयर बढ़ जाता है तो आपके पास फिर से शेयर है, आप उससे भी पैसा कमा सकते हो। थैंक यू।